क्या आप अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हैं पिछले जन्म का संबंध? क्या कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई रिश्ता आया है या आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका है, तो आप अगर कोई रिश्ता तलाश करने जा रहे हैं, तो इस सूत्र को भी आजमा के साथ में कुंडली मिलान के आप देख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही सूत्र के आधार पर हम सारी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन एड टूल के माध्यम से इसको ज़रूर देखें, बाकी कुंडली का विवेचन भी कराएँ। तो हम इस वीडियो में आपको बताएँगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो हमारे चर कारका होते हैं, उसके आधार पर लाइफ पार्टनर का क्या कार्मिक कनेक्शन बनता है। आज हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जन्म कुंडली में खोजने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको विराट कोहली की कुंडली की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये है विराट कोहली की जन्म कुंडली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम सबसे पहले यहाँ पर अ, इसकी ग्रहों की डिग्रियाँ को देखेंगे दोस्तों। पहले हम ग्रहों की डिग्री को देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये समझें कि हमें विराट कोहली का जन्म समय नहीं पता। हमें ये पता है कि विराट कोहली का ये दिन 5 नवंबर 1988 को जन्म हुआ है। तो हम उसके आधार पर ये देखने की कोशिश करेंगे। आप उसका वैसे ये बर्थ टाइम ये दे सकते हैं, 5 नवंबर 1988। ये टाइम एक स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेट पर डाल दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे, आपसे जो मैं दिखाना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि विराट कोहली की सबसे ज़्यादा ग्रहों की डिग्री किसकी है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रहों की डिग्री वो दिखाई देगी। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर साल में ऐड भी चलते रहते हैं। तो आप विराट कोहली की अगर डिग्री देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको डिग्री दिखाई देगी सूर्य की। ये देखिए दोस्तों, सूर्य की 19 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बाकी ग्रहों की जो डिग्रियां हैं वो 19 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से इसका जो आत्मा कारक ग्रह विराट कोहली का बनता है वो सूर्य है। ठीक है दोस्तों, विवाह के लिए हम दारा कारक भी देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दारा कारक भी नोट करवा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो दारा कारक है वो यहाँ पे चंद्रमा बनेगा, क्योंकि विराट कोहली की मोस्टली जो टाइम है वो दिन के समय का है। तो ये 0 डिग्री है। अगर हम उसको रात के समय का कर देते हैं तो ये आत्मा कारक भी बन सकता है। लेकिन विराट कोहली के बारे में हमें सूत्रों से ये भी पता चला कि उसकी जन्म कुंडली धनु लगन की है। हम धनु लगन की ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसकी कुंडली में काफ़ी हद तक संदेह के बादल जो है वो कम है। तो यहाँ पर हमें चंद्रमा यहाँ पर मिलता है 0 डिग्री का। तो यहाँ पर इसका दारा कारक बनता है चंद्रमा और आत्मा कारक बनता है सूर्य। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये सही नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन यही एक्यूरेट है, क्योंकि इस जन्म कुंडली के हिसाब से आत्मा कारक तो सूर्य ही बनेगा और दारा कारक भी, क्योंकि पूरे दिन चंद्रमा ने अपनी डिग्री को पार करना है तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट करेगा पीछे, क्योंकि इसका जन्म का समय इतना अगर लंबा भी ले लें तब भी ये 0 डिग्री ही रहेगा। तो हम इसको 0 डिग्री का मानकर चलते हैं। अगर 0 डिग्री का मानेंगे तो आपको अनुष्का शर्मा की जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को नोट कर लिया विराट कोहली की जन्म कुंडली में, कि सूर्य यहाँ पर बन रहा है आत्मा कारक और दारा कारक बन रहा है यहाँ पर चंद्रमा। तो अब हम चलते हैं अनुष्का शर्मा की जन्म कुंडली पर। दोस्तों, ये अनुष्का शर्मा की जन्म कुंडली आप देख सकते हैं। इस जन्म कुंडली के आधार पर जो इनका जन्म है वो 1 मई 1988 का है। तो यहाँ पर हम ग्रहों की डिग्रियां देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डिग्री आपको बुध ग्रह की मिलेगी। आत्मा कारक यहाँ पे बुध बनता है। 29 डिग्री का वीनस भी है, लेकिन उसके अंश कम हैं। यहाँ पर बुध के अंश सबसे ज़्यादा है, तो 29 डिग्री 29.27 डिग्री का यहाँ पर आपको बुध देखेगा, जो इसका आत्मा कारक बनता है। विराट कोहली के केस में आत्मा कारक आपने देखा कि सूर्य था विराट कोहली के केस में, तो यहाँ पर बुध बनता है। तो दोनों का आत्मा कारक सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, आपस में आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो सूर्य और बुध के कारण कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। अब हम इसके जो है
दाराकार पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दाराकार का आपको दिखाई जाएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पर 8 डिग्री शनि की दिखा रहा है और चंद्रमा की भी 8 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका समय जन्म समय सही नहीं है। अगर हम इसका जन्म समय, अनुष्का शर्मा का जन्म समय में चंद्रमा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के पास ही रहेगा, क्योंकि इसका जन्म रात के 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमा 2 डिग्री के आसपास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डर्टी डाटा, इसलिए चंद्रमा की डिग्री सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका चंद्रमा दाराकार का रहेगा, विराट कोहली का भी चंद्रमा दाराकार का रहेगा, क्योंकि दोनों के चंद्रमा में डिग्री का फ़र्क रहेगा, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में काफ़ी डिग्री पार कर लेता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसका चंद्रमा की डिग्री को एक्यूरेट नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर हम इसके लगन की डिग्री को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमने इसके लगन को वेरीफाई किया है और लगन के वेरीफाई से हमने उसका लगन भी निकाल कर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरनेट की बातों पर, एस्ट्रोसेज की बातों पर बनी हुई कुंडली को विश्वास करते हो, तो हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि यहाँ पर जो चंद्रमा ही इसका जो दाराकारक बनेगा, इसका शनि दाराकारक नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी डिग्री हम 2 मानकर चलेंगे, 8 डिग्री नहीं है, क्योंकि इसका जो जन्म समय है वो यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जन्म दिया हुआ है वो 12 बजे का देते हैं, 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दे देते हैं, जो सही नहीं होता। और आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो, तो वो डर्टी डाटा या अननोन में ही आती है इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आप देखोगे अननोन यानी डर्टी डाटा है, यानी इसकी टाइम की कोई भी सही पुष्टि नहीं होती यहाँ पर। तो उस हिसाब से हमने जो इसके टाइम की पुष्टि की है वो उसके 10 बजे से पहले के ही टाइम की, तो इस हिसाब से इसका चंद्रमा दाराकार बनेगा। तो कंपैटिबिलिटी में आप आत्मा कारक से देखिए, संबंध सूर्य और बुध का जो सेम ही रहेंगे, चाहे टाइम जितना मर्जी चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आत्मिक कनेक्शन, सोल कनेक्शन बहुत बढ़िया बनता है। और साथ ही साथ दोनों का दाराकारक सेम होने के कारण भावनात्मक यानी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर शनि होता तो इमोशनल अटैचमेंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर चंद्रमा के कारण दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। सूर्य बुध के कारण एक दूसरे को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो यही है एक दूसरे के प्रति जो कंपैटिबिलिटी, सहानुभूति, यही एक आदर्श जोड़ी बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की होगी। यहाँ पर मैं आपको इसके माध्यम से ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चित्र है वो ऊपर नीचे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात को जरूर समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।